नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि ग्रह से जुड़े उनसे संबंधित कुछ अद्भुत ज्योतिष सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। मैं आज जो सूत्र है उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं जो कभी से मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं तो ये सूत्र आपको अवश्य मैंने पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन जो इससे जुड़ी हुई जो नई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने शोध किया, जो कई कुंडलियों पर अध्ययन किया, फिर मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें भी इन सूत्रों का विवरण आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा दूं। प्रिय दर्शकों, बोर्ड का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि काफी दर्शक ऐसे जो यूट्यूब पर नए आते हैं और उनको समझने में ज्योतिष को थोड़ी कठिनाई होती है, तो बोर्ड के माध्यम से वो समझ पाएंगे, लेकिन इतने कठिन ये सूत्र थे नहीं कि बोर्ड का उपयोग करना पड़े। लेकिन फिर भी मैं बोर्ड का उपयोग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये कालपुरुष की कुंडली मैंने ली हुई है, इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपके शनि ग्रह किस राशि में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं अगर शनि ग्रह वृषभ राशि में जाके बैठ जाए, कन्या राशि में बैठे हो, मकर राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसे शनि जातक को इस जन्म में छोड़िए पूर्व जन्म में भी वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख और संतति का सुख नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं बाधित रखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र आपने अभी तक जाना हुआ था, लेकिन ये अधूरा था। अब इसको पूरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने काफी लोगों की कुंडलियों में देखा जिनकी कुंडली में वृषभ राशि में, कन्या राशि में, मकर राशि में शनि बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उनको संतति थी, वैवाहिक उनका हुआ जीवन, वैवाहिक जीवन हुआ, तभी उनको संतति हुई, उनका वैवाहिक जीवन चला, लेकिन सुखद नहीं था। प्रिय दर्शकों, जो मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा, इस जन्म तो छोड़िए पूर्व जन्म में भी उनके पास वैवाहिक जीवन का सुख नहीं था। तो जो ये सूत्र पूरा होता है, मैंने इस पे शोध किया, देखा, जाना, समझा, उसके पश्चात मैं आपके सामने लेके इस सूत्र को आ रहा हूं। आप जानते हैं जो वृषभ राशि है, इसके अंतर्गत किसके नक्षत्र आते हैं? सूर्य के आते हैं, मंगल ग्रह के आते हैं, चंद्रमा का आता है। कन्या राशि के अंदर भी मंगल का आता है, चंद्रमा का आता है, सूर्य का आता है। वहीं मकर राशि के अंदर भी मंगल और चंद्रमा का नक्षत्र आता है। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र कहता क्या है? अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं कुछ कुंडलियां देख रहा था, उनमें भी घटित करके देखा, और कुछ मेरे परिवार में भी उनकी कुंडलियों में भी ऐसा कुछ योग था जो मैंने देखा, तो आपके सम्मुख में लेके आ गया इन सूत्रों को। प्रिय दर्शकों, सूत्र कहता है कि शनि ग्रह वृषभ, कन्या या मकर राशि में बैठे हुए हों, शनि ग्रह वृषभ, कन्या या मकर राशि में बैठे हुए हों, और किसमें हो? तो चंद्रमा के नक्षत्र में हो जाए। किसके नक्षत्र में हो जाए? चंद्रमा के। वैसे तो आप जानते शनि ग्रह सूर्य के भी शत्रु है, मंगल को भी शत्रु मानते हैं, चंद्रमा को भी अपना शत्रु ही मानते हैं। लेकिन यहां पे मैंने क्या कहा, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि हमेशा बीच में आता है, रोहिणी नक्षत्र बीच में आता है, पहले कृतिका आता है, फिर रोहिणी आता है, फिर मृगशिरा आता है। ऐसे ही कन्या राशि के अंदर हस्त नक्षत्र और मकर राशि के अंदर श्रवण नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, इसमें शनि ग्रह बैठे हुए हों, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली खोलनी होगी और देखना होगा कि जो शनि ग्रह है वृषभ, कन्या, मकर में तो हो गए, लेकिन मैंने 3 नक्षत्र बताए, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में शनि ग्रह बैठे हुए हैं और राहु ग्रह से दृष्ट हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, ऐसे जातक को शत्रु की तो आवश्यकता ही नहीं, वो अपने जीवन में स्वयं इतना पीड़ित, इतना परेशान रहेगा जिसकी कोई स्वयं में व्याख्या भी नहीं कर सकता। मानसिक रूप से आप जानते हैं, शनि ग्रह जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठे, ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, अज्ञात भय से पीड़ित रहता है, कहीं ना कहीं कब्ज से संबंधित परेशानियां भी उसके साथ बनी रहती हैं, और थोड़ा सा भी सर्दी वो सहन नहीं कर पाता, उसको एलर्जी से संबंधित, सर्दी से एलर्जी की परेशानी उसके जीवन काल में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी, कब्ज से संबंधित रोग। लेकिन यहां पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक का जीवन इतना त्राही हो जाता है, इतना दुखद हो जाता है, जिसकी व्याख्या भी मैं आपके सामने नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में शनि ग्रह मकर राशि में बैठे हुए हैं, यहां तो सस महापुरुष योग बन गया, सस महापुरुष योग बन गया, तो ये 5 महापुरुषों में से एक योग है। और मान लीजिए यहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं शनि ग्रह, श्रवण नक्षत्र में शनि बैठे, राहु से दृष्ट हैं,
तो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, ये जो योग बना, इस योग के चलते जातक सफल तो हो जाएगा अपने जीवन काल के अंदर भूमि मकान वाहन पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है शनि ग्रह जब भी चौथे भाव पे दृष्टि डालते हैं तो 2 मकान का सुख अवश्य ऐसे जातक को देते हैं, लेकिन वो मकान सिर्फ कंक्रीट का होगा, उसमें प्रेम नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, जीवन सुखद नहीं होगा। माता भी कहीं ना कहीं कष्ट में चली जाएगी, या तो उनकी माता उनके जन्म के पश्चात ही उनकी माता की मृत्यु हो जाए, या उनकी माता आजीवन बीमारी से ग्रसित रहे, और ऐसा जातक भी मानसिक रूप से परेशान और वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाएगा। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी यहां से, तो विवाह को विच्छेद करवा देंगे राहु की दृष्टि हो जाने से, और ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन संतति सुख ऐसे जातक के जीवन में नहीं हो पाता है, जातक का जीवन कष्ट में बना रहता है। यही प्रिय दर्शकों, अगर मंगल के नक्षत्र में भी शनि चले जाते हैं तो भी कष्ट देखने को मिलता है। कष्ट कुछ कम हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो कष्ट होगा वो चंद्रमा के नक्षत्र में वृषभ, कन्या और मकर राशि में हो और राहु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए प्रिय दर्शकों, तो जातक को ज्यादा कष्ट होता है। यही मैंने इसीलिए कहा कि मैंने ये सूत्र पूर्व में तो आपको बताया हुआ है, आपको समझाया हुआ भी है, लेकिन अब जब कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद काफी पता चला कि ये जो सूत्र है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्टीक जाता है वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा जब शनि ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठेंगे। तो खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपके शनि ग्रह कहीं इन 3 राशियों में तो नहीं है। इन 3 राशियों में है तो डरने की आवश्यकता नहीं, बस इस नक्षत्र में नहीं होने चाहिए जो मैंने आपको बताई चंद्रमा के, और चंद्रमा के नक्षत्र में है तो भी कहीं ना कहीं जीवन में बचाव हो जाएगा। पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो आप इस चीज को 100% मान लीजिएगा कि ऐसे जातक के जीवन में सुख नहीं होगा, दाम्पत्य सुख कतई ही नहीं होगा। इस जन्म में छोड़िए, पूर्व जन्म में भी ऐसे जातक के जीवन में सुख नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा प्रिय दर्शकों, जो हमारे ऋषि कह गए, जो शास्त्रों में लिखा हुआ, उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने सरल भाषा में की है बोर्ड का उपयोग करके, ताकि मेरे दर्शक इस कार्यक्रम का आनंद ले पाए और समझ पाए। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आता रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए। नमस्कार।